हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो पिछली क्लास आपने देखी, कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते एक बार भी, तो कमेंट किया करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी। अभिसारी अभिसारी क्या होता है बेटा? अभिसारी क्या होता है, देखिए। जब प्रकाश किरण, मान लीजिए प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें बेटा, ये क्या बिंदु है, क्या बेटा बिंदु। देखिए, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। यदि देखो बेटा, यदि प्रकाश की आपतित किरणें, आपतित किरण में होता है बेटा आने वाली किरणें। कैसी किरणें? आने वाली किरणें। ये आ रही किरणें, तो आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो प्रकाश की आपतित किरणें या प्रकाश की सभी आपतित किरणें जब किसी एक ही बिंदु पर क्या होती है बेटा, मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है। तो लोग आप लोग लिखेंगे, यदि यदि सॉरी बेटा, यदि प्रकाश की आपतित सभी किरणें सभी किरणें किरणें एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी अभिसारी या या अभिसारी किरण या अभिसारी किरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी या अभिसारी किरण कहते हैं। समझ में आया? यानी किरण ही तो है बेटा, सारी ये किरणें हैं ना। तो ध्यान फिर से देख लीजिए, यदि प्रकाश की आपतित किरणें, ये जो प्रकाश क्या है? आपतित किरणें हैं। ठीक है। क्या है? प्रकाश की आपतित किरणें हैं। ठीक है। ये क्या है? प्रकाश की आपतित किरणें हैं। तो क्या हो रही? एक ही बिंदु पर क्या हो रही है बेटा? मिल रही हैं। यानी यदि प्रकाश की आपतित सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिले, एक ही बिंदु बेटा ना, एक ही बिंदु कह रहे हैं मिले हैं, तो उसे अभिसारी या अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है। आप लोग ये भी लिख लेंगे, अभिसारी अभिसारी को अभिसारी को अभिसारी किरण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक बेटा, इसका दूसरा नाम है
अभिसारी को अभिसारी किरण भी कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। और एक पॉइंट है बेटा, अभिसारी अभिसारी को अभिसारी किरण अभिसारी किरण कुंज भी कहा जाता है। इसके दो नाम बेटा, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं, अभिसारी को कहते हैं अभिसारी किरण भी कहते हैं, और अभिसारी को अभिसारी किरण पुंज भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो अभिसारी समझ में आ गया सबको? तो बताइए, सबको समझ में आया? तो हम लोग आगे देखेंगे बेटा। दूसरा क्या है, इसको मिटा देने जा रहा हूँ, उसको आप शॉर्ट ले लीजिए। अभिसारी समझ में आ गया सबको? हम लोग पढ़ेंगे अपसारी। क्या पढ़ेंगे बेटा? अपसारी। अपसारी अपसारी क्या होता है, ध्यान देखिए। अभिसारी में क्या था, ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती थी। अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से ढेर सारी किरणें क्या होंगी बेटा, निकलती हुई प्रतीत होंगी। कैसे होंगी बेटा? कैसे बोलेंगे? यदि प्रकाश की सभी किरणें यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, तो उसे प्रकाश का क्या कहेंगे बेटा, अभिसरण कहेंगे, या अपसारी। प्रकाश का अपसारी कहते हैं, ठीक है। तो लोग लिख लेंगे बेटा, ध्यान देखो फिर से, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? यानी एक बिंदु रहेगा, इससे सारे प्रकाश क्या होंगे बेटा, निकलेंगे, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है, आप लोग ऐसा लिख लेंगे, प्रकाश की किरण किरण, ठीक है। ये बिंदु था, ठीक। तो देखेंगे, हम लोग लिखेंगे, यदि प्रकाश की यदि प्रकाश की सभी किरणें सभी किरणें एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से बिंदु से निकलती हुई निकलती निकलती हुई निकलती हुई प्रतीत हो या निकल रही हो निकल रही हो निकल रही हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा, तो उसे अपसारी अप, अपसारी या अपसारी किरण सारी किरणें, तो उसे अपसारी किरणें कहते हैं, ठीक बेटा। किरणें कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है बेटा, अपसारी किरण कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण समझना बेटा। तो अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, ठीक है।
तो समझ में आ गया सबको। अभिसारी क्या था, अपसारी क्या था? देखो बेटा, दोनों उल्टे, एक दूसरे को उल्टा होते हैं। अभिसारी में क्या था, ध्यान देखिए, अभिसारी में था सभी किरणें एक बिंदु पर जाके मिलती थी। अपसारी में क्या है कि एक बिंदु से सभी किरणें निकलती हैं। समझ में आया? जस्ट उसका विपरीत है। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अपसारी मतलब आप स्कूल में एंट्री कर रहे हैं, अभिसारी मतलब आप लोग सब बच्चे एक साथ स्कूल से एक पॉइंट से सब बच्चे निकल रहे हैं। और इसमें क्या था, घर से सारे बच्चे अपने अपने घर से स्कूल में जा रहे हैं, और यहाँ पे स्कूल से क्या हो रहा है बेटा, सब अपने अपने बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। यानी अलग अलग घर से एक बिंदु पर जाना और एक बिंदु से अलग अलग जगह जाना। ठीक है, अलग अलग जाना यानी कि अलग अलग जाएंगे बेटा, अलग अलग घर से एक ही स्थान पे जाएंगे, दूसरे कहेंगे अभिसारी, अपसरित होते हैं मतलब इकट्ठा होते हैं। और ये क्या होता है बेटा, एक स्थान से सभी जगह फैल जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो एक होता है बेटा समांतर। इसका दूसरा भी नाम लिख लेंगे बेटा आप लोग, यहाँ लिख लेंगे अपसारी को, अपसारी को अपसारी अपसारी किरण भी कहते हैं, अपसारी किरण भी कहते हैं, अपसारी किरण। ठीक बेटा, यह अपसारी को, अपसारी को अपसारी अपसारी किरण कुंज भी कहते हैं, किरण किरण कुंज भी कहते हैं। ठीक है, और आप एक और लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं बेटा, अपसारी किरण को अपसारी अपसारी प्रकाश किरण कुंज कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश किरण किरण कुंज, कुंज भी कहते हैं। सुना है बेटा? यानी अपसारी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण भी कहते हैं, अपसारी को अपसारी किरण कुंज भी कहते हैं, और अपसारी को कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण कुंज भी कहते हैं। यानी आपको किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। समझा बेटा? सबको समझ में आ गया बच्चे? ठीक है मेरे बच्चों, और एक और होता है, दूसरी हेडिंग थी वो अभिसारी था, ये अपसारी। ठीक बेटा, एक हेडिंग इसमें और है, आप लोग देखेंगे एक हेडिंग और। ठीक है बच्चे, तो देखिए एक हेडिंग और है, उसे बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं बेटा? समांतर। तो समांतर क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, ये प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं। ठीक है, प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण है बेटा, हमें अच्छे से समझते हुए चलना है, हमें सिर्फ कोर्स नहीं कंप्लीट करना है। ठीक है, जो बच्चा ना समझ पाए मुझे दोबारा पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, उसको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए आप लोग, तो क्या बेटा बताइए, समांतर रेखा एक दूसरे कभी काटती है, कभी एक दूसरे से मिलती है? नहीं मिलती ना। यानी ऐसी किरण रहेगी बेटा, प्रकाश किरण रहेगी जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी और समान दूरी पर रहेगी। क्या बेटा? समान दूरी पर रहेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे यदि, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की सभी किरणें की
सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को एक एक दूसरे को कभी भी ना काटे, ना काटे और सदैव एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर रहती हूँ। उसे क्या कहेंगे? समांतर, उसे समांतर या समांतर प्रकाश समांतर प्रकाश किरण पुंज किरण कुंज किरण कुंज कहते हैं। समांतर या समांतर प्रकाश किरण कुंज कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी देखेंगे हम लोग कि प्रकाश किरणें कैसी बेटा, एक समांतर हैं, ये एक दूसरे कभी नहीं, अगर यदि कोई रेखा या प्रकाश की किरण समांतर है तो वह एक दूसरे को कभी भी बेटा काटेगी नहीं, काटेगी ही नहीं। और उसकी दूरी एक दूसरे के अगर समांतर है तो उसके जो बीच की दूरी होगी क्या होगी, हर जगह कैसी होगी, एक समान होगी, हर जगह एक समान होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इतना सबको समझ में आ गया है, तो इसके आगे देखेंगे आज। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। तो समझ में आ गया ना बेटा? यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी ना काटें, यदि समांतर रहेंगी तो कभी भी बेटा काटेंगी नहीं, और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हूँ, उसे समांतर या समांतर प्रकाश किरण कुंज कहेंगे। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखे थे, आप इसमें लिख सकते हैं समांतर को समांतर समांतर प्रकाश किरण कुंज कहते हैं, किरण कुंज कहते हैं। ठीक है बेटा, और अगला भी लिख लेंगे, समांतर समांतर को समांतर किरण कुंज कहते हैं, किरण कुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। समझ में आया सबको? बेटा समझाते हुए चल रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो बैक करके देखे। ऑनलाइन में दोबारा समझाने का कोई अर्थ नहीं होता, बार बार नहीं समझाया जा सकता। बढ़िया आप जो समझाया गया उसको पीछे वीडियो करके देख लें। ठीक बेटा, अब पढ़ेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का
परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा बेटा, क्या देखा है, जैसे हम शीशा लेते हैं, शीशा जो चेहरा जिसमें देखा जाता है, यदि उसको लाइट की तरफ कर दिया जाए ऐसे, तो आके टकरा के वापस जाता है ना बेटा, जाता ही नहीं आता है, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। तो कैसे होता है, कैसे कहते हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग फिगर बनाएंगे एक, समझने के लिए फिगर बनाना जरूरी भी है। तो देख लीजिए पीछे, ये क्या है, इसका मतलब होता है इसके पार प्रकाश नहीं जाएगा, यानी ये अपारदर्शी सतह है। कैसी सतह है, अपारदर्शी सतह है। वही चिकनी अपारदर्शी सतह, जैसे हमारा शीशा होता है बेटा, शीशा है तो शीशा ऊपर चिकन रहता है, पीछे से क्या रहता है, पीछे से कलई की रहती है, कुछ निखूनी उखूनी जो भी है, या ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है पीछे, जिससे आगे चेहरा दिखता है, पीछे उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर इस पे पीछे लगाया न जाए, ये चीज़ कलई न की जाए, तो क्या होगा, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा, चिकनी, चिकनी या पॉलिशदार, पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार अपारदर्शी सतह। कैसा बेटा, पॉलिशदार अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह। कैसी सतह है ये, मतलब चिकनी है, पॉलिशदार भी है, चमक रही है, लेकिन कैसी है, अपारदर्शी। ठीक है, सतह कैसी ऐसी है। ठीक है, अब प्रकाश किरण जब इस पे गिरेगा, जैसे हमने बताया कि शीशे पे जब प्रकाश गिरता है, तो जिस एंगल से आप मोड़े रहते हैं शीशे को, उसी एंगल से टकरा के वापस जाता है ना बेटा। कभी ध्यान से आप लोगों को देखा होगा कि आप सूर्य की सुबह सुबह उठिए अगर, तो आप जैसे सूर्य की तरफ करिए, आपको अगर शीशा ऊपर नीचे करेंगे, जब अगर शीशा ऊपर नीचे करेंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रकाश टकरा के वापस जाता है, वो भी नीचे ऊपर होता रहता है। तो जितने एंगल से आप उसको शीशे को लगाएंगे, उतने एंगल से वो मुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का परावर्तन कहते हैं। कहते कैसे हैं बेटा, साइंस में इसको लिखना है, आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। तो देखिए कैसे कहेंगे, ये ये बोलते हैं आपतित किरण बेटा, जो आती है किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो ये बोल देंगे, जो है प्रकाश किरण। क्या है बेटा, प्रकाश किरण। क्या है, प्रकाश किरण है। तो हम लोग बोलेंगे कैसे, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार अपारदर्शी सतह से टकराती है, यहाँ से आई, आई तो यहाँ पे चिकनी पालिशदार सतह से क्या हुई, टकराई, तो टकरा कर, तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आई बेटा, प्रकाश किरण आई इस पे, यहाँ चिकनी सतह से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, समझ में आया। इसी घटना क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया। माध्यम, माध्यम समझते हो बेटा, माध्यम, माध्यम में वायु। ध्यान से, जैसे ये धरती के ऊपर से वायु वायु है, हमने शीशा धरती पर रखा था, यहाँ से आया, टकरा के गया। ठीक है, तो माध्यम क्या होता है बेटा, माध्यम समझ पाए, ध्यान देखिए, कह रहा है एक जैसा माध्यम, तो वायु इधर भी है, वायु इधर भी है, एक जैसा माध्यम है ना,
ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सब वायु है ना, तो टकरा कर वापस जाए तो एक ही जैसा माध्यम होगा। ठीक है, माध्यम समझते हैं आप लोग? माध्यम मतलब होता है हमारी आवाज आप तक कैसे जा रही है, वायु माध्यम है ना बेटा, क्या है माध्यम है, वायु माध्यम है। तो वायु के कारण हमें क्या हो रही है, यहाँ से मेरी मुंह से आवाज जो है माइक जा रही है, माइक से मोबाइल में जा रही है, तो क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इधर, तो इसकी हम लोग परिभाषा ले लेंगे। देखो परिभाषा फिर से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण किसी, ये प्रकाश किरण, यही परिभाषा इसी फिगर से ही बता रहा हूं। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार अपारदर्शी सतह से टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान लिखेंगे हम लोग फिर से, देखिए, जब 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 प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी किसी चिकनी या पालिशदार अपारदर्शी सतह से सतह से टकराती है, टकराती है, तो वह तो वह टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को इसी इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे, तो देखिए ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश की किरण बेटा, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार अपारदर्शी सतह से, ठीक बेटा, सतह से टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, क्या होती है, टकराई और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कमेंट करिए बेटा कैसा लगा ये वीडियो, बताइए आप लोग। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, इसके नियम भी हैं बेटा, इसके नियम है, ये फिगर बना लेना, ऐसे लिखना। ठीक है, चलो शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए, देख लीजिए, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको मैं।
इसके नियम भी होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। अगली हेडिंग बनाएंगे आप लोग इसके बाद। इसी में है प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जरूर पढ़ें। परावर्तन के जितने क्वेश्चंस हैं, नियम हो गए, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। फिगर बनाएंगे, ठीक है। कैसे सतह है, अपारदर्शी सतह, ठीक है। अपारदर्शी सतह, ठीक है। तो देखेंगे ये इसको किरण क्या बोलते हैं। ये प्रकाश किरण थी ना बेटा, ये प्रकाश किरण ये भी थी, लेकिन इसको आने वाली किरण क्या कहते हैं, जाने वाली किरण क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये भी इसमें जानना नियम में जरूरी है। तो देखो क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यहाँ जो प्रकाश किरण आएगी उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी जो प्रकाश आएगी टकराएगी उससे पहले को आपतित किरण बोलेंगे। जब टकरा के वापस चली जाएगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। समझ में आया। यानी जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो जाएगी किरण उसको क्या, टकराने के बाद जो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और पूछेंगे सर ये क्या है, इसका भी नाम होगा, कुछ कुछ तो नाम होगा ही। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं। तो इसमें हम लोग प्रथम नियम बनाएंगे, प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है, ध्यान देखिए आप लोग। प्रथम नियम क्या होता है, देखिए क्या बोलेंगे नियम में, आपतित किरण, ये आने वाली किरण बोलते हैं आपतित, ये नियम है, ध्यान सुनिए बेटा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, नाम लिखा हो ना दोनों का, परावर्तित किरण है ये, आपतित किरण है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब है तथा अभिलंब, तीनों का सिर्फ नाम बोलना है। क्या क्या बोलना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं, ठीक है। नियम सबको समझ में आ गया, याद भी हो जाएगा इसी वक्त, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो नियम लिखेंगे आप लोग, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा लगाएंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब। मैंने बताया था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों
एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? ध्यान से एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, नियम समझेगा पहला। दूसरा नियम देखेंगे, यह था प्रथम नियम। ठीक है, द्वितीय नियम देखिए। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या होता है? देखिए, ये होता कोण आई, ये होता कोण आर। इसको क्या बोल रहे थे? आपतित किरण, तो कोण भी होगा क्या? आपतन कोण। परावर्तित किरण, तो कोण कैसा होगा? परावर्तन कोण। जैसा नाम वैसा ऐसा कोण का भी नाम रहेगा। जैसे आपतित किरण है तो ये कैसा हो जाएगा? आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण। ठीक है, दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यदि आई का मान 30 रहेगा तो आर का भी मान 30 रहेगा। आई का मान 45 रहेगा तो आर का भी मान 45 रहेगा। यानी जितना मान आपतन कोण का रहेगा उतना ही मान अपवर्तन को परावर्तन कोण का रहेगा। ठीक है, हम लोग बचपन में शीशा लेते थे ना, शीशा बताया जैसे बहुत बार उदाहरण दिया शीशे का। तो शीशा जब लेते थे तो प्रकाश, सूर्य का जब प्रकाश आता था तो हम लोग ऐसे से जग 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 करते थे, किसी के चेहरे पे मारते थे, शीशा मारते थे ना, तो जितने एंगल से वो आता था बेटा उतने ही एंगल से मुड़ जाता था। यानी आपका प्रकाश जितने मतलब 30 एंगल से इधर आया, यहाँ टकराया, तो वो 30 एंगल से ही मुड़ के जाता था। तो हम लोग अगर इसको बदलते थे, ऐसे ऐसे करते थे, उसका भी क्या होता था? फेज बदलता रहता था। यानी कि कभी जब इसको ऐसे कर लेंगे तो और नीचे जाता था, और हल्का ऊपर कर लेंगे तो हल्का ऊपर जाने लगता था फोकस। समझ में आया? यानी कोण भी बदलते रहते हैं। यही था आपतन कोण, अपवर्तन अपरावर्तन कोण। ठीक है, यानी जितना मान आई करेगा उतना ही मान आर करेगा। तो इसमें मैंने नियम क्या बताया? द्वितीय नियम क्या बताया मैंने प्रकाश के परावर्तन? द्वितीय नियम क्या बताया? कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आई का मान उतना आर का मान, जितना आई का मान उतना ही आर का मान। तो हम लोग लिख लेंगे आपतन कोण, आपतन कोण आई है ना, इसको आप इसे लिख लेंगे, आई इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो एक टीचर का मनोबल आप ज्यादा जीत सकते हैं कि कोण, बच्चे को ये पता है कि कोण आपतन कोण है, उसको आई कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। परावर्तन कोण के बराबर, बराबर होता है। समझ में आया? यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना मान आई करेगा उतना ही मान आर करेगा। ये दो नियम है बेटा, इसको अच्छे से याद करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है, कभी दीर्घ में पूछा जाएगा, कभी लघुत्तरी में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बताएंगे? एक बार नियम फिर से देख लीजिए बच्चों, जिससे जरा से भी डाउट न रहे। और हम ये चाहते हैं कि नियम क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो नियम कैसे याद करना है? हम फिगर से ही सब कुछ ये नियम बताए हैं। ठीक है, तो फिगर देख करके आप नियम को याद करना सीखिए। ठीक है, तो मैंने नियम क्या बताया? पहला नियम क्या बताया मैंने? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या बताया मैंने? ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपतित किरण, देखो आपतित किरण लिखा हूं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण लिखा हूं। ठीक है, किरण नहीं लिखा गया बेटा, यहाँ पे देखो परावर्तित किरण, सॉरी,
परावर्तित किरण लिखा हूं तथा अभिलंब। ठीक है, ध्यान देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीन ही वर्ड लिखा है ये हमने कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, एक दो तीन है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में है ना बेटा, देखो ध्यान से, एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण आई, यानी जो ये आई का मान है, आपतन कोण आई सदैव हमेशा परावर्तन कोण आर क्या होता है, के बराबर होता है, यानी जितना मान इसका रहेगा हमेशा ऐसा ही नियम चलेगा। यदि प्रकाश ऐसे गिरा तो ऐसे जाएगा, प्रकाश अगर ऐसे गिर गया बेटा तो प्रकाश ऐसे जाएगा, प्रकाश अगर ऐसे गिरा तो ऐसे जाएगा। बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि परावर्तक पृष्ठ पर यदि सीधा सीधा प्रकाश गिरे, प्रकाश इस पे गिर जाए, अभिलंब पे गिर जाए, अभिलंब से सीधा है ना ये अभिलंब, इस पे ही गिरे तो प्रकाश बेटा पुनः ही उसी दिशा में, हूबहू उसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अगर सूर्य के प्रकाश की तरफ अगर हम शीशे को कर दें, सब सीधा कर दे शीशा, तो क्या उसकी परछाई आपको कहीं दिखती है कि यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है? तो शीशे कर दोगे तो प्रकाश जितना तेज आएगा उतना तेज उसी दिशा में ही क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ नहीं आया, समझ नहीं आया? तो आप लोग नहीं समझ में आया है तो या समझ में आया है, जैसा भी है बेटा, आप लोग वीडियो को देखें। आपको हम ये चाहते हैं कि वीडियो देखते ही आपको नियम याद हो जाए। इतना सिंपल सा नियम बता दिया, तीनों का नाम लिख दिया है, तीनों एक ही तल में बता दिया गया है, और कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ा करके, कोण आई बराबर क्या, कोण आर। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आप कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों आप जरूर बताइएगा, और जैसा भी है, कैसा पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ाएं और कैसा बेहतर कर सकें, ये जो क्लासेस लिया जा रहा है कितने समय का लूँ बच्चों और कितने टाइम का लूँ। जैसे कि अभी 10-15 मिनट का, 20 मिनट का क्लास दे रहे हैं, 40 मिनट का क्लास लिया जाए कि 50 मिनट का क्लास लिया जाए कि एक एक घंटे क्लास लिया जाए, आप लोग कमेंट करिए, जैसा आपको लगे वैसा बताइए। मैं 45 मिनट से लेकर के 1 आवर का क्लास देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आप हमें सपोर्ट करिए। और ये वीडियो, आज का डेट है 24/7/2026। ठीक है बच्चों, ये बहुत सब एकदम अपडेटेड वीडियो हैं, पुराने वीडियो नहीं है सब चीज़ें। ठीक है बच्चों, ये सब अपडेट वीडियो रखा गया है, पुराना वीडियो मतलब कि रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं किया गया है, ये सब एकदम नए वीडियो रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और पढ़ाते रहिए अपने, आपके बगल में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप बच्चों को समझाएंगे तो आपको भी और अच्छे समझ में आएगा। समझ लिए कि या किसी बच्चे को नहीं आ रहा आप उसको समझाइए। बहुत लोग होते हैं कि खुद समझ नहीं पाते हैं या समझ लेते थोड़ा बहुत, उसको और बच्चों किसी को बताएंगे तो वो बच्चा और मतलब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जब कोई टीचर बताता है तो और अच्छे से समझता जाता है। समझ में आया? कुछ चीज़ें याद करने से याद नहीं होती, कुछ चीज़ें कुछ बताने से उसको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास इतना ही। तो सपोर्ट करिए अपने सर को थोड़ा, लाइक सब्सक्राइब जो भी आप लोग करते रहिए। बहुत ज़्यादा हमें बीच में सब बताना नहीं आता और लास्ट में ये सब लोग कहते रहते हैं मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ही सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में कि ज़बरदस्ती सब्सक्राइब किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ओके बच्चों, बाय बाय।